सीता नाम की एक लड़की थी जो महज 12 साल की थी। उसके माँ नहीं थी और पिता शहर में काम करते थे, इसलिए वह अपने दादा दादी के साथ रहती थी। उनका घर नदी पर स्थित एक छोटे से टापू के बीचों बीच था। वह लड़कों वाले सभी काम कर लेती थी, बल्कि कई बार तो वह लड़कों से भी बेहतर ढंग से कर पाती थी। दादी ने उसे वे सभी काम सिखा दिए थे जो लड़कियों को आने चाहिए, परंतु दादा दादी पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, इसलिए सीता भी पढ़ लिख नहीं पाई। दादा जाल की मरम्मत कर रहे थे और सीता अंदर झोंपड़ी में बुखार से तपती दादी का माथा दबा रही थी। दादी 3 दिन से बीमार थी और कुछ भी खा पी नहीं रही थी। पहले भी वह बीमार पड़ी थी, मगर इतनी खराब हालत उसकी कभी नहीं हुई थी। आकाश में बरसात के काले बादल छाए थे। रात भर बारिश होती रही और ऐसा लगता था कि कुछ ही घंटों में फिर से बरसात होने लगेगी। उस साल बरसात जल्द ही जून के अंत में ही शुरू हो गई थी। अब जुलाई का अंत था और नदी में किनारों तक पानी भर गया था। नदी में पानी का शोर बहुत विकट और भयावह सा जान पड़ता। पीपल के पेड़ के नीचे दादा के पास जाकर बैठ गई और दादा से कहने लगी, जब तुम्हें भूख लगे तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए रोटियां सेक दूंगी। फिर उसके दादा ने कहा, क्या तुम्हारी दादी सो गई? फिर सीता ने कहा, सो तो गई है, परंतु वह जल्द ही उठ जाएगी क्योंकि उन्हें बहुत जोर से दर्द हो रहा है। बूढ़े दादा नदी के पार घने जंगल और बादलों से घिरे भूरे आसमान की ओर देखकर बोले, अगर कल तक उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई तो मैं उसे शाहगंज के अस्पताल ले जाऊंगा। वहां पर उसकी अच्छी देखभाल होगी। तुम्हें कुछ दिनों के लिए अकेला ही रहना पड़ेगा। सीता ने गंभीरतापूर्वक सिर हिला दिया। वह चाहती थी कि उसकी दादी ठीक हो जाए और वह जानती थी कि जब नदी की धारा तेज हो जाती है तो केवल उसके दादा ही छोटी सी नाव को पार ले जा सकते हैं। घर के सामान की देखभाल के लिए किसी को तो पीछे रहना ही पड़ेगा। सीता अकेले रहने से नहीं डरती थी, परंतु उसे नदी के तेवर पसंद नहीं थे। सुबह जब वह पानी लेने गई थी तब उसने देखा था कि पानी की सतह काफी ऊंची हो गई थी। जिस चट्टान पर अक्सर जल पक्षियों की भीड़ पड़ी रहती थी, अब कहीं देखने को नहीं मिल रही थी। सीता अपने दादा के पास गई और बोली, अगर नदी में बाढ़ आ गई तब मैं क्या करूंगी? दादा बोले, तुम ऊंची जगह पर चली जाना। सीता ने फिर पूछा, अगर पानी ऊंची जगह पर भी आ गया तो दादा ने कहा, तब मुर्गियों को झोंपड़ी के अंदर ले जाना और वहीं ठहरना। सीता ने फिर प्रश्न किया, यदि पानी झोंपड़ी के अंदर घुस गया तो? तब पीपल के पेड़ पर चढ़ जाना। वह बहुत मजबूत पेड़ है, गिरेगा नहीं और पानी पेड़ की चोटी तक नहीं पहुंच सकता। सीता ने कहा, और बकरियों का क्या होगा? उन्हें मैं अपने साथ ले जाऊंगा। हो सकता है तुम्हारी दादी के लिए अच्छी खुराक तथा दवाइयाँ खरीदने के लिए बकरियों को बेचना पड़े, और अगर जरूरत पड़े तो मुर्गियों को छत पर बैठा देना, पर तुम ज्यादा चिंता मत करो। उन्होंने सीता के सिर पर हाथ फेरा और कहा, पानी इतना ऊंचा नहीं चढ़ेगा।